हमारे साथ में है ऑल इंडिया UTUC के बिहार से इसके ऑल इंडिया सचिव ऑल इंडिया सचिव अरुण जी। तो कुछ क्वेश्चन है सर मेरा, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं 1 महीना हो गया और इसमें 24-25 लोग शहीद भी हो गए आंदोलन करने के दौरान। तो ये आप ये बताइए कि एक आम आदमी ये आसानी से समझ सके कि किसान जो है इस 3 जो कानून है नए कृषि कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, किसान एक आम व्यक्ति समझ सके इस बात को, ऐसे बता रहे हैं। 1 नंबर की किसान के अंदर ये जो सरकार कहती है कि हम किसान जहां चाहे अपने अनाज को MSP पर बेच सकती है। सरकार कहती है कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। लेकिन यदि सरकारी व्यवस्था न रहे उसको खरीदने की तो किसान बेचेंगे कहाँ? वो तो जाएंगे बाज़ार में बेचने के लिए, और बाज़ार में यदि उसको रेट ना मिले MSP पर तो वो बेचेंगे कहाँ? यदि सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करती है, इसकी गारंटी नहीं करती है, तो किसान कहाँ बेचेंगे MSP पर? ये किसानों की ये जो आशंका है, ये जायज़ आशंका है। दूसरी बात है कि ये जो उन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो जो किसान जो है वो मजबूर होंगे, सरकार के द्वारा खरीद नहीं होगी तो वो मजबूर होंगे सस्ते दाम में बेचने के लिए, और किसान को ही अगर दूसरा कोई चीज़ खरीदना पड़े तो उनको महंगे दाम में खरीदने के लिए वो विवश होंगे। दूसरी बात है कि आम जनता भी, आवश्यक वस्तु अधिनियम ना हो तो ये पूंजीपतियों को जमाखोरी करने का छूट हो जाएगा और वो जिस रेट में चाहेंगे तो बेच सकेंगे। ये आशंका भी किसानों की और आम जनता की जायज़ है। और तीसरा, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए भी आप जानते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसानी में 70% लोग अभी हैं, छोटे किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं। और यदि एक समय में यहाँ पर लैंड सीलिंग बनाया गया था आज़ादी के बाद कि इससे अधिक ज़मीन कोई नहीं रख सकते हैं, और यदि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा तो पूंजीपतियों को जब आ जाने की इजाज़त हो जाएगी तो पूंजीपति खेती को भी, शुरू में ये जैसे मछली को चारा दिया जाता है, बंसी लगा के कभी मछली आप मारे होइएगा तो बंसी में चारा लगा करके उसको मछली को फंसाया जाता है, तो शुरू में तो किसानों को कुछ लोभ लालच दे करके ये फंसा लेंगे और बाद में किसान को ये बुरी तरह से उसमें फंसा करके उसी में उनको गुलाम बनाएंगे, उसी में उनको मजदूर बनाएंगे और भूखे मरने के लिए ये विवश करेंगे। जी सर, ये आपने तीनों बताया कि आम आदमी इसको आसानी से समझ सकता है। तो जो किसान, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपया सम्मान निधि दे रहे हैं और फर्टिलाइजर 7,000 रुपये दे रहे हैं, ये क्या है? इसकी मैं बिहार का उदाहरण देकर के कह सकता हूँ। किसान ये कहते हैं कि 6,000 रुपया दिया, आज बिहार में 11,000 रुपया पर 1100 रुपये पर माने लोग धान बेचने के लिए विवश हैं। तो 1100 रुपया में धान बेचने के लिए विवश है, 1868 रुपया MSP है। तो आप बताइए, यदि 10 क्विंटल धान हो एक किसान का, वो किसान यदि 10 क्विंटल धान बेचता है तो आप 1100 में आप जोड़ लीजिए कि कितना रुपया उसमें कम होगा। ये 6,000 रुपया दे रहे हैं और 7-8 हज़ार रुपया हमारा ही ये माने हमसे ले रहे हैं। 8,000 देते हैं, 6,000 है। इसीलिए ये किसानों को दे नहीं रहे हैं, बल्कि ये किसानों से ही ले रहे हैं। दूसरी बात है कि MSP, तो आप धान और गेहूं में बिहार में एक केस किया था और वो केस में सरकार के किसी ने केस किया था कि MSP पर खरीदा जाए मक्का। वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में मक्का की खेती होती है, वहाँ MSP पर सरकार ने जवाब दे दिया, नीतीश कुमार की सरकार ने, कि MSP हम सिर्फ जो खाद्यान्न हम देते हैं लोगों को, गेहूं और चावल, उसी में हम MSP देंगे, मक्का में हम MSP नहीं देंगे। और मक्का 1,000 रुपये माने क्विंटल है, और भूसा जो है वहाँ भूसा 1,400 रुपये क्विंटल है। आज
आज मक्का से सस्ता माने भूसा से सस्ता मक्का हो गया, ये परिस्थिति है किसानों के सामने। अन्न से ज़्यादा इसलिए सारा सस्ता। किसान समझ रहे हैं, ये जितना भी कहें कि किसान नहीं समझ रहे हैं, किसान का मानसिक समर्थन है इस आंदोलन के प्रति, वो संगठित हो रहे हैं और धीरे धीरे देश के हर भाग के किसानों में एक जागृति आ रही है। और फर्टिलाइजर के बारे में नहीं बताया आपने, फर्टिलाइजर 7,000 रुपये, ये समझ नहीं आ रहा है क्या है। फर्टिलाइजर नहीं, हम कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर के बारे में नहीं, फर्टिलाइजर पर तो सब्सिडी खत्म ही की है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भूसा, भूसा जानते हैं ना, गेहूँ होता है भूसा, भूसा है 1400 रुपये क्विंटल और मक्का है वो है 1000 रुपये क्विंटल। ये बात हम कह रहे हैं। आप इसको कंपेयर करके देखिए कि क्या परिस्थिति हो गई देश में, और इसकी गारंटी यदि सरकार ना करे तो कहाँ से मिले। अच्छा, ये एक दो क्वेश्चन रहे, मेरा लास्ट है। एक ये सरकार जो कह रही है, जो विपक्ष है ये इसको फैला रहा है, ये चाहे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों पे जो सब विरोध कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? देखिए, कांग्रेस भी तो यही पॉलिसी को ला रही थी, इसीलिए ये बीजेपी, कांग्रेस बनाम बीजेपी करना चाहती है। अच्छा, कांग्रेस ही ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ ये जुड़ी हुई बात है। तो ये जो है कांग्रेस और बीजेपी करने के पीछे मकसद है कि ये लोगों को इसमें उलझा करके दोनों हेरा फेरी ये पावर में आना चाहते हैं। एक जाएंगे, दूसरे आएंगे, दूसरे जाएंगे, पहले आएंगे, और ये लोगों को गुमराह करके वो एक ही नीति पर चलेंगे। यही है इसके पीछे मकसद, और कुछ नहीं। अच्छा, जो किसान नीति को लाना, ये क्या जैसे जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो मतलब कि उनकी जो विचारधारा है, इससे कुछ प्रभावित है? आपको कुछ लगता है इसमें? नहीं, बीजेपी नहीं, बीजेपी प्रो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट के हित में है, इसलिए ये नीति को लागू कर रहे हैं। कांग्रेस भी कैपिटलिस्ट के हित में काम किया, बीजेपी भी कैपिटलिस्ट के हित में काम किया। इसमें कुछ आरएसएस की विचारधारा सम्मिलित दिख रही है आपको? नहीं, आरएसएस की विचारधारा एक दूसरे जगह है कि वो लोगों के अंदर में लोगों की एकता को ये तोड़ने के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल करते हैं, यही है फर्क, और कुछ नहीं है। बात बाकी ये सभी मामला में कांग्रेस और बीजेपी एक हैं। कांग्रेस भी इस तरह का जो फूट डालने का काम कांग्रेस भी किया था अपने ज़माने में, उनमें भी कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। वो अगर उसको बारीकी से आप देखेंगे तो देखेंगे कि वो कांग्रेस में और बीजेपी में वो सांप्रदायिकता का सवाल हो, जात पात का सवाल हो, उसमें सब एक हैं। अच्छा, और प्रो कैपिटलिस्ट सवाल हो, वो सब एक है। अच्छा, जैसे कि अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, सीए जो एनआरसी का आंदोलन हुआ और जो जामिया में चला, शाहीन बाग में चला, दिल्ली में जगह जगह चला, पूरे देश में चला, तो इनको लगता है कि जैसे हमने सीए आंदोलन को दबा दिया, उसी तरह इस आंदोलन को दबा देंगे? सीए आंदोलन भी नहीं दबता, वो आंदोलन भी दब गया ड्यू टू चूंकि कोरोना आ गया और पूरे दुनिया में एक हैवॉक हो गया, इसलिए उस समय थोड़ी देर के लिए दब गया। लेकिन वो आंदोलन भी यदि ये दबा देना चाहते तो दबता नहीं। तो आप दबा नहीं है आंदोलन? ना, वो दबेगा नहीं। अच्छा, आप अपनी जो ऑल इंडिया जो है ये इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे लोगों को? हम लोगों को, पूरे देश की जनता को आपके चैनल से, कि किसान जो यहाँ लड़ रहे हैं, पंजाब के किसानों ने जिसकी अगुवाई की, हरियाणा के किसानों ने जिसमें शामिल हुए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसान जो शामिल हुए हैं, पूरे देश के किसान का जो की आशा है सारे देश में संघर्ष समिति बनावे, गांव-गांव में स्ट्रगल कमेटी बने, और इस संघर्ष को जब तक भी हो, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, यही हम संदेश देना चाहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.